2017 में मुझे मुख्यमंत्री जब बनाया गया था, जब मैं पहली बार बुंदेलखंड आया था, हताशा थी, निराशा थी। माफिया और खनन माफिया की गिरफ्त में आया हुआ ये बुंदेलखंड अपने स्वयं के वजूद के लिए तड़प रहा था। उसके तन में तड़प तो थी, लेकिन क्या करे, उससे उभर नहीं पा रहा था। और मैंने तब कहा था कि डकैतों से भी मुक्त कराएंगे और माफिया से भी मुक्त कराएंगे बुंदेलखंड को। तब मैंने कहा था बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनेगा, डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। और अब तो मैं बधाई देता हूं आपको, पीडा के नागदार बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका बन रहा है। 56,000 एकड़ क्षेत्रफल में देश का एक सबसे बड़े औद्योगिक नगर के रूप में झांसी कानपुर के बीच में किसी के पास नहीं। बुंदेलखंड की ताकत का एहसास अब दुनिया करेगी। बहनों और भाइयों, अभी से ऑफर आने लग गए, अभी से ऑफर आने लग गए। हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। हमने फार्मा पार्क के लिए 2000 एकड़ लैंड पहले ही ललितपुर में ले लिए। कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। ललितपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले ही हो चुका है। और अब तो हम लोग झांसी में सार्वजनिक कार्यक्रमों को करने के लिए आने वाले समय में एक बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर भी उपलब्ध करवाएंगे। यानी आने वाले समय में 2000-4000 लोगों का कोई कार्यक्रम करना हो तो फिर जर्मन हैंगर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टाइल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कन्वेंशन सेंटर में ही एग्जीबिशन भी लग जाएगा और वहीं पे इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम भी हो पाएंगे। जब कार्यक्रम नहीं होने हैं तो वहां पे शादी ब्याह के कार्यक्रम, वहां पे इन्वेस्टर मीट के कार्यक्रम, वहां पर विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज से 8 साल पहले एक एक बूंद पानी के लिए तरसता था बुंदेलखंड। अब तो हर घर नल की योजना अपने अंतिम चरणों में चल रही है। बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में पेयजल की सुविधा हम लोग प्रदान करने वाले। केर बेकवा की परियोजना हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है और बुंदेलखंड एक बार फिर से अपने पुराने गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। मैं तो आज आपके पास कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, जिस माफिया राज से, जिस दंगाइयों से इस प्रदेश और बुंदेलखंड को मुक्त किया गया है, उसको फिर से बुंदेलखंड में पैर रखने की जगह मत देना, अन्यथा आने वाली पीढ़ी कोसेगी आप लोगों को। हम लोगों ने तो अपने स्तर पर प्रयास किया है, आपको भी इस प्रयास का हिस्सा बनना है। और हिस्सा बन करके जहां कहीं कोई ऐसा माफिया खड़ा होने का दुस्साहस करता है, पुरजोर इसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी। कोई भी अगर व्यक्ति ऐसे लोगों को, गरीबों का शोषण करता है, गरीबों की, व्यापारियों की शोषण करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाता है और बुंदेलखंड में विकास में बाधक बनता है, उस बैरियर को हटाने की जिम्मेदारी हमारी। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अन्नदाता किसानों के बाटे को बदलने के लिए सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम है, आपने देखा होगा कल ही हमारी सरकार ने गेहूं का एमएसपी घोषित किया है। प्रति क्विंटल 150 रुपया और बनाया गया है। 2425 रुपया हम लोग गेहूं का अपने अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। क्रय केंद्र खोलेंगे। आने वाले समय में सरकार ने व्यवस्था की है, हर मंडी में हम लोग माता सबरी के नाम पर एक
सस्ती कैंटीन अन्नदाता किसान के लिए उपलब्ध करवाई गई, जहां उसको चाय मिल सके, सस्ते में भोजन मिल सके, वहां पे बैठने की व्यवस्था दे सके। हम लोग पहले चरण में 7 माता अहिल्याबाई के नाम पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण करने जा रहे हैं। उनके सुरक्षित छात्रावास जहां वे रह सके, उनके लिए व्यवस्था देने जा रहे हैं। सरकार ने तय किया है, हमने पिछली बार प्रदेश के अंदर जो लोग शासन की योजनाओं से वंचित थे, भूसार, भारू, पोल, चेरो, सहरिया, इन सभी जातियों को योजनाओं के लाभ से जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने अपने साथ किया था। 100% से करने के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था। और इस बार सरकार ने बजट में प्रावधान किया है, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो गरीब अभी तक किसी योजना से वंचित है, उस गरीब को उस योजना के साथ जोड़ करके उसके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिसको मकान नहीं मिल पाया उसको मकान देंगे। जिसे अब तक किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उसे इस योजना के साथ जोड़ने का काम करेंगे। जिसके बाद शौचालय नहीं, शौचालय, जिसके बाद जॉब कार्ड नहीं, जॉब कार्ड, जिसके बाद आयुष्मान का कार्ड नहीं, आयुष्मान का कार्ड, जिसके बाद राशन का कार्ड नहीं, इसको राशन का कार्ड एक साथ सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। बहनों और भाइयों, इस सरकार लोक कल्याण के लिए, प्रदेश से विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और उसी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए मैं आपके पास यहां पर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि बुंदेलखंड की जो तस्वीर बदली है, जो स्पीड बनी है, जो पहचान बनी है, यही तो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के श्री चरणों में सबसे बड़ा हमारा श्रद्धांजलि है। इसी के लिए तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इतना बलिदान दिया था, जब उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी किसी विदेशी आकांक्षा के सामने, विदेशी हुकूमत के सामने हम सिर नहीं झुकाएंगे, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। और अंतिम दम तक वे लड़ती रही झांसी के अस्मिता के लिए, स्वाभिमान के लिए। और अब तो स्वाभिमान के साथ साथ सम्मान बढ़ाने के लिए सरकार इन योजनाओं को आपके पास लेकर के आई है। मैं आज के इस अवसर पर 1070 बुंदेलखंड के सभी नौजवानों को, जो मैं कवि के रूप में आगे बढ़ेंगे, इन्हें बधाई देता हूं। बुंदेलखंड वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब मिलकर के बुंदेलखंड को उद्यम प्रदेश के रूप में, उद्यम क्षेत्र के रूप में विकसित करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।